आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। कोरोना पैंडमिक के आने के बाद से तमाम कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया था। उन्हें कोविड के ट्रीटमेंट की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसके बाद लॉकडाउन खोला गया, पेशेंट्स बढ़ने लगे, तो हुकूमत ने फैसला किया कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को भी मशरूत इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने जब इजाज़त दी तो साथ में गाइडलाइंस भी दिए कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को कौन से इलाज के लिए और कौन से जो है फंक्शन के लिए कितने पैसे लेना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस देने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि जो 2 महीने का लॉस हुआ है इन्हें, ये पूरा एक साथ वसूलना चाहते हैं या फिर उससे भी बढ़ के। चुनांचे खबरें गर्म है कि एक दिन का औसतन 1 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है। हमें एक मैक्स हॉस्पिटल है, उसकी बिल वसूल हुई जिसमें 15 दिन के 15 लाख और चंद हजार रुपये चार्ज किए गए। एक आम आदमी के लिए यह कैसे मुमकिन होगा कि 15 दिन के 15 लाख अदा करें? फिर उसके बाद भी कोई मुसल्लिमा ट्रीटमेंट तो है नहीं अभी तक। बस एक कोशिश है डॉक्टर्स की तरफ से और एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इलाज किया जा रहा है। मुमकिना फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं, उसमें दवाएं भी कोई खास महंगी नहीं है। इसके बावजूद इतना पैसा लेना, क्या ये वाजिब है? वाजिब है। और फिर लोगों को जो मसाइब का सामना करना पड़ रहा है उसका नोट लेते हुए जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, ट्रस्टी व सेक्रेटरी मोहसिन इंसानियत फाउंडेशन हैदराबाद और साबिका अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के ये मेंबर भी रह चुके हैं, इनके पास भी चंद शिकायत आई है, तो हमने सोचा कि इनसे इस बारे में बात की जाए। जनाब अली, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बंदगी बादशाह साहब, आपने क्या क्या देखा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जानिब से जो लूट खसोट मची हुई है, इस ताल्लुक से आपके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? देखिए, जब तक तो कोई गाइडलाइंस नहीं आए थे हम उस बारे में नहीं बोल सकते थे, ताकि क्योंकि गाइडलाइंस तो गवर्नमेंट जो है, एक लॉकडाउन ओपन करने के बाद, हॉस्पिटल्स ओपन करने के कुछ दिनों के बाद गाइडलाइंस इश्यू किए और बड़ी तफ़सीली तौर पे 248 जियो में वो लोग हर मर्ज़ के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इवन इंसेंटिव केयर के क्या चार्जेस होंगे, अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत एक्सट्रीम स्टेज पे पड़ेंगी तो उसके क्या चार्जेस होंगे, सारी सराहतें उस जियो में की गई। और हम तो इसको आरोग्यश्री में लेने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर मैं देखा, जब हमारा जो है साक्षी पेपर में लोग मेरे से इंटरव्यू लिए थे और काफ़ी स्टेटमेंट आया, उसके फौरी दूसरे दिन देखा ऑनरेबल गवर्नर भी अनाउंस करे कि इसको आरोग्यश्री में लिया जाए। तो बात हैरत की यहाँ ये होती है कि आरोग्यश्री में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आंख बंद करके ट्रीटमेंट करते हैं दूसरे अमराज का, उनके सारे क्लेम्स होके मिलते हैं। अब मेडिकल आरोग्यश्री के जियो में हर अमराज के पैसे लिखे हुए। सपोज अगर आपको जो है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी का है, उसको कीमोथेरेपी दी जा रही, तो 15,000 20,000 हर इलाज का, तो मुख्तलिफ इलाज के जो है चार्जेस लिखे हुए जो कंट्रोल्ड प्राइस है। तो वहां तो जो है किसी हॉस्पिटल वाले को एतराज नहीं है। आप आरोग्यश्री के रिएम्बर्समेंट के लिए पेशेंट आता है, खैर मकदम करते हैं, एडमिट करते हैं, जो भी सर्जरी है कर देते हैं। अब मेडिकल आरोग्यश्री देखिए, आप एलिजिबल कौन है? बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्टर, पसमानदा तबकात, जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कहला रहा है, जो पहले व्हाइट राशन कार्ड कहते थे, तो वो उन्हीं को मेडिकल आरोग्यश्री मिलता है। या तो कोई इमरजेंसी हो तो सीएम ऑफिस पे तरीकार था कि कैंप ऑफिस पे जाएं, वहां से इमीडिएटली स्पॉट पे वो लोग बना के देते। और मुख्तलिफ आरोग्यश्री के काउंटर्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी जमाने में थे, राजशेखर रेड्डी के पीरियड में। तो ये तरीक़ेकार रहा। वहां तो किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को कि इस किस्म का पेशेंट को भिजा देना और एक्सेस बिलिंग, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर की जो है खिलाफ वर्दी करने का तो मैंने गौर किया। बहुत ही जो है केक वॉक रहा कि आरोग्यश्री के ट्रीटमेंट्स के लिए। अब रही बात कि जब
इतनी तफसीली जियो निकला। ये जियो में मैं एक चीज की मेरे को वो हुई कि खुशी, क्योंकि आरोग्यश्री के लिए जो क्वालिफिकेशन अपने जो पेश करना कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पेंशनर हूँ, वो कैद नहीं थी। चलो भाई 8,000 9,000 मैक्सिमम 9,000 पर डे वेंटिलेटर के साथ चार्जेस पे करना है, तो कोई आदमी जो है जो इसमें नहीं आता वो 9,000 पे करके अपना इलाज करा सकता चार्जेस है। और मेडिसिन तो देखिए आप जो पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं, जिनसे मैं जी लिया हूं, क्योंकि ये पैरासिटामोल दी जाती है, जी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये जो है आपके देखिए आप ये विटामिन सी है च्यूएबल, और ये जी कैल्शियम है। हाँ, इसमें जो जी है ये बिल्कुल एक आपके 1,000 1,200 रुपए के मेडिसिन का जो है वो है। और कोई काफी महंगे, आप जैसा अभी बोले बिल्कुल बजा फरमाए कि इसके अंदर कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं है। एग्रेसिव ट्रीटमेंट अगर कुछ है तो वो है वेंटिलेटर। और आप देखिए अक्सर पेशेंट्स को देखिए, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ना, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं, और आप भी मेडिकल फील्ड से पता नहीं, ताल्लुक नहीं है, सहाफी है आप एक मुमताज। तो मैं ये कहूंगा कि वेंटिलेटर का जो मैं देखा हूं वो 12 घंटे 24 घंटे के बाद उसके सेल्फ रेस्टोर हो जा रहा आदमी, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने के बाद। अब बाज लोग जो है डैमेजिंग कंडीशन रहा एडवांस, तो अब नहीं आ रहे हैं, उससे बिग कम्युनिकेशन गैप। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, बता रहा हूं कि वो डरते गांधी से जाने कि देयर शुड बी ए पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सिस्टम होना चाहिए, खुसूसन मेडिकल फील्ड में, कि एक अटेंडेंट और जो है पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप, कि भाई पेशेंट के जो मुताल्लिकीन है उनको जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बोलता है वो फीडबैक देना। और दूसरे जो है, एक बीच में एक कॉन्सेप्ट चला था मोहल्ला में, हर मोहल्ले में एक फैमिली क्लिनिक खुले जा रही थी। तो फैमिली डॉक्टर होता है, आप यकीन मानिए कि सुपर स्पेशलिस्ट करने भी आप जाएंगे तो फैमिली डॉक्टर की बात से तशफ़ी मिलती है पेशेंट को। फैमिली डॉक्टर रेफरल डॉक्टर का जो है उसको उसका कुछ से होना चाहिए, कोई भी कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। ये लाइसनिंग बिटवीन द पेशेंट एंड द सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हु इज हैंडलिंग द केस, तो ये बहुत जरूरी है, वो चीज का भी बड़ा अहम वो है। अब रही बात, इतना वाजे तौर पे जियो आने के बाद इसकी खिलाफ वर्जी हो रही, तो आप देखिए एक मामूली में मुझे हैरत होती कि मैं एक सवाल करा था जब मरहूम कादर अली खान साहब आईएएस रिटायर्ड जो चेयरमैन थे सेटविन के, और दौरान में जो है मेरे वालिद साहब किबला हजरत सैयद अलीउद्दीन अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है डायरेक्टर थे। तो मैं पूछा कि भाई ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम छोटा सा है जो 5,000 10,000 आप लोग लोन दे रहे हैं बंडी वालों को, तो मैं जो है वो कुछ मीटिंग घर में लोग आए थे, चल रही थी, मॉनिटरिंग सेल और रिकवरी सेल, दो वर्ड सुना मैं। तो कॉलेज जाते जाते मैं रुक के बोला कि अब्बा ये 5,000 10,000 लोन के लिए आप लोग एक मॉनिटरिंग सेल और रिकवरी सेल खोल रहे हैं, उसमें कितने एक्सपेंसेस होंगे? नहीं, ये मॉनिटरिंग और रिकवरी से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है, और रिकवरी से जो है आदमी को पेमेंट देने की एक उसमें आदत होना, उसको उस चीज का आदी करना, सक्सेसफुल तरीके पे ले आना। तो 35% भी अगर स्कीम सक्सेस हो गई तो उसको सक्सेस कहलाते। तो इसके लिए वो है। तो मुझे हैरत ये हो रही है कि गवर्नमेंट इतने बेहतरीन पॉलिसीज इशू कर रही है, बेहतरीन जियो है, आप किसी भी सेक्टर में लीजिए, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में भी इतने बेहतरीन पॉलिसीज इशू है, मगर इज देयर एनी मॉनिटरिंग एजेंसी हु कैन सी दैट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन? भाई इसके रूबे अमल लाने के लिए कोई एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी होना चाहिए ना। तो अगर वो मॉनिटरिंग होंगी कि भाई कौन सा हॉस्पिटल वाला किस बुनियाद पे इसको रिटर्न कर रहा। अब एक केस आया मेडिसिटी का, हम टेलीफोन पे बात किए, मैं पूछा भाई सर आप कौन बात कर रहे हैं, మీరు మాట్లాడు ఎవరండి, కొద్దిగా మీ పరిచయం ఇస్తారండి बोल के पूछे, तो उन्होंने बोले मैं अकाउंट ऑफिसर। सर आप अकाउंट ऑफिसर बात कर रहे हैं, तो मैं बोला कि ये आप 2 लाख रुपए पूछ रहे हैं उनसे, तो देखिए अगर मैं समझता हूँ पेशेंट कोविड का नहीं होगा, तो आप वो पेशेंट की डिसीज की बॉडी रिसेप्शन कहने ला लीजिए जो नॉर्मल एंट्रेंस है, और उसके बॉडी के ने पैसे वहीं से ले लीजिए आप पूरे। तो कन को नहीं चपता सर, कन को मैं ठीक है मालूम करिए, नहीं सर कोविड है, देन यू प्लीज फॉलो द जियो, देयर इज ऑलरेडी प्रोसीजर इज लेट डाउन, and when you are confirming it is COVID and you are taking directly to the graveyard,
आप कब्रिस्तान को ले आ रहे हैं और वो कोविड के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जब पेशेंट कोविड है तो आप दूसरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो करते आप? जी। तो उन्होंने जो है वो 2 लाख से 25,000 पे आए और ये अल्फाज थे, वो अटेंडेंट साहब फैब्रिकेटर हैं, ये एल्युमिनियम फैब्रिकेशन कुछ वर्क करते, उनके वालिद का था। तो उन्होंने बोले कि साहब, वो उन्होंने बोल रहे हैं कि 25,000 अभी भर दो, तो 2 मिनट में बॉडी आपको प्रोसीजर करके दे देते, वही ग्रेवयार्ड को लेके जाने का प्रोसीजर कर दे। वो 25,000 भी माफ कराने की बहस करे तो और 1 घंटा खराब होता। तो देखिए, आप अपने कहने तजवीज़ और तदफीन की जल्दी करते, और कोई भी गरीब से गरीब आदमी, आप गौर करेंगे कि 3 सेक्टर में आप एक रिक्शा पुलर भी होने दीजिए या पैसेवार सरमायादार भी होने दीजिए, 3 जगह जो है आंख बंद करके खर्चा करता है। एक बच्चों की तालीम, एक दवा और इलाज महाराजा की जो चीज है, इसमें जो है कोई किसी किस्म की बखालत नहीं करते, लोग कहीं से भी लाके करते। और ये तो तजवीज़ और तदफीन का मामला ऐसा है कि आदमी जल्द से जल्द उसमें करने के लिए रिलीजियस रिचुअल्स का जो मामला है, फौरी तौर पर वो पैसे दे देते कहीं से भी सर, वाह वाह, हाथ पे से गोल्ड निकाल के बेच के दे देंगे, मगर जो है बॉडी जल्दी लेके जाने की कोशिश करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते। खुसूसन ये तो आपको मालूम है, हमारे कने तो अपने लोगों में ये इस चीज पे कभी वो नहीं होता। तो उन्होंने बोले कि साहब, मैं कहीं से भी करूंगा, 25,000 भर दूंगा और बॉडी लेके जाता हूँ, इससे कम की जरूरत नहीं है। मगर इन्हों पहले इतने बड़े बातें कर रहे थे, आप 2 बात क्या करे साहब, इन्हों कम कर दिए। मैं बोला भाई नहीं, मैं तो प्रोसीजर पूछा, जियो पूछा, उनसे और कुछ नहीं पूछा। मगर आप लोग क्या करिए, एक दरखास्त भी बना लीजिए। अगर आप ऐसा चीखते रहे काउंटर पे तो होने वाली बात नहीं है। आप इनको दरखास्त पे लिख के दीजिए, जियो है, आप इम्प्लीमेंट तामील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी। अब मुझे देखिए, मुझे बहुत उम्मीद है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन जो है बेहतरीन स्कीम्स बहुत ही इफेक्टिव तौर पे, देखिए जो गवर्नमेंट इरादा बना रही है, जी। कैलाश्वरम कैलाश्वरम हो रहा, हरिताहरम प्रोग्राम मोस्ट सक्सेसफुल हो रहा, ग्रीनरी। जी। और देखिए, इलाज तो नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि ग्रीनरी न्यूजीलैंड में इतना है, तो वहाँ 0% है कोरोना केसेस। तो वो नीड ऑफ द आवर है, जो काम हो रहा है प्लांटेशन, वेरी गुड। गवर्नमेंट जो अब टीचिंग स्टेट से निकल के आ गई भाई, अब ये मैच्योर स्टेट हो गया, नया स्टेट नहीं है। और कैपिटल हमको मिल गया और इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली मिला, तो जो है अब इसमें तो जो है काम अगर इरादा बनाए तो इफेक्टिव इंप्लीमेंट हो सकता। सारे जी। स्कीम इंप्लीमेंट हो रहे हैं। एक साहब फोन करें मुझे, क्या साहब आप जो है पेशेंटों के वेंटिलेटर्स नहीं लेके जो है फलां शख्सियत का जो है जन्मदिन पे उस पे इतना पैसा खर्च हो रहा, फला है, वो है, ये है, जो भी उन्होंने उसको जो है अपने अंदाज से बोले। तो मैं बोला देखिए भाई, मैं शख्सियत की कोई तो जो भी आप बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं जो है अनपार्लियामेंट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई वर्ड अपने वो बोलता नहीं, जो है शख्सियत लोगों को वाजे है। अब खर्चा जो कर रहे हैं, मैं एक सूफी होने के नाते एक अलग मंजर में ले लिया। मैं बोला कि भाई देखिए, उन्होंने बोले भाई चाचा नेहरू की बर्थडे हो और जो है हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी के उस पे जो है करना चाहिए, ऐसा है। मैं बोला नहीं, आप करीब आ गए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की जो है बर्थडे पे कर लेंगे। आप जब सीढ़ियां उतरते हैं तो आखिरी में जब आते हैं तो वो सीढ़ी आखिरी हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो सीढ़ी पहली हो जाती है। तो अभी वो जो है बहैसियत कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो है साबिका प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसका बनाए हैं। अब तक तो नहीं हुआ था, अब हुआ। तो जी। हमारे केसीआर साहब तो बहुत ही माशाल्लाह ज़हीन है, ऑथर है, उन्होंने तो उनका मुताला भी ज्यादा रहता। तो मैं बोला भाई अच्छी पेशेंट गोई है, हो सकता जो है आगे कांग्रेस को सपोर्ट, अब आगे जो है सीढ़ी पहली शुरू हुई है, इसके आगे के जो है फिर जो है इंशाल्लाह फिर राजीव गांधी जी की भी बनाएंगे, इंदिरा गांधी जी की भी बनाएंगे, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएंगी। ये पेशेंट गोई है, समझा में। अब मरकजी हालात जो हो गए हैं, तो मैं बोला ऐसा ले लो भाई, ये पेशेंट गोई मैं ऐसी समझता हूँ कि हो जाए। मरकज में हुकूमत जो है आगे आने वाली कांग्रेस की होंगी। क्योंकि जो है देखिए, कोई भी चीज, देखिए लॉकडाउन को जो है खैर मकदम करी पब्लिक। आप जो है डैडी का ऑर्डर समझ के पब्लिक जो है इमीडिएटली गवर्नमेंट को जो है इतना पब्लिक कोऑपरेट करी है, लॉकडाउन, मसाजिद बंद, जो बोले करी। आप कहने 3 महीने थे, 3 महीने में आप जो है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ा लेते। दिल्ली में साहब 10,000 बेड का टेम्पररी स्ट्रक्चर हॉस्पिटल खोला गया, इसमें बेड्स का ही शॉर्टेज हो रहा ना।
अब आप बताइए, हजारों पेशेंट्स, आप जो है ऑक्सीजन सप्लायर एजेंसीज पे जाइए और वहां पर जो है स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, 100 सिलेंडर्स कैसा लोग लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है लोग अपने घर में जो है ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई डॉक्टर सपोर्ट कर रहा। तो आज यही जो है गवर्नमेंट, यही सहूलत जो है, अब दिल्ली में जो बेड्स 10,000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिए, कर सकते थे। और यहाँ पर आपके जो है एपी में वो हो गया। अच्छा, एपी में देखिए आप, इसके अंदर सबसे अहम चीज कि आदमी दवाखाना पहुंचने से पहले उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, अगर लापरवाही से सैचुरेशन अगर उसका कम हो गया। अब आजकल तो देखिए आप, अब ये जो है एक वो बन गया, आपको 1 मिनट बताता हूँ कि बुखार चेक करना और पल्स मॉनिटर करना एक इंस्ट्रूमेंट जो है हर कोई कैरी कर ले रहा। और आपको मालूम है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जनरल प्रैक्टिस जो है पूरी टोटली वो हो जाएंगी अगर कोविड के जो है लोग वो नहीं करेंगे। वो क्या है, बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत को अपना लोग वो मसला है। तो लोग जो है छोटा हर्ज मर्ज रहा, बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ा, मॉनिटर कर ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, नहीं भाई हॉस्पिटल गए तो कहाँ इन्फेक्शन लगता है, की बोल रहे हैं, और टेलीफोनिक वो कर ले रहे हैं। तो लोगों में ये बड़ी अच्छी वो सलाहियत आ गई कि बाज अटेंशन प्रॉब्लम भी होता, हिस्टेरिया केसेस रहते, वो हार्ट को पकड़ लेके सीधा जो है घर के 4 आदमी को लेके दवाखाने को चले आते लोग, फिर वो 10 मिनट में आईसीसीयू में नॉर्मल होके आते। तो ये सारे चीज बंद हो गए। अब रहा इनको जो है कोविड पेशेंट को ही हैंडल करना है और सिंपल ट्रीटमेंट है, सिर्फ एम्पल बेड्स चाहिए और सहूलतें चाहिए। लोग हॉस्पिटल्स भी अपने दिए हैं, चारमीनार दवाखाना ले लिया गया है, एक तिब्बी कॉलेज और दवाखाना ले लिए हैं। तो अब इसको जो है इफेक्टिव तौर पे, सबसे बड़ी बात तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को एक शैडो फेवर मिलता है, वो आप उसको जान लीजिए। वो शैडो फेवर ये है कि जब ये लोग जितने भी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं उसमें 25% इक्विपमेंट्स जो बड़े बड़े मशीनरीज लेते हैं, गैजेट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनको 100% ड्यूटी फ्री दी जाती और इनको कहा जाता है कि 25% आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को ट्रीटमेंट देंगे। इसी कंडीशनल पे, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इसको दरियाफ्त करें, मुमकिन तौर पे और भी कोई सही निकल के आ जाए। ये तो बात तो वाजे है ना, इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल को जो है गवर्नमेंट लैंड दी बंजारा हिल्स पे, अपोलो को गवर्नमेंट लैंड दी। तो लैंड देते खुद क्या रहता है भाई, इसमें देखिए एक इंस्टीट्यूट, सोशल, आप जैसा बोले सोसाइटी, इनकी जो दवाखाने की तो मदर एजेंसी है वो जो है सोसाइटी से शुरू होती, उसमें बायलॉज रहते, वही कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद जो है वो सोसाइटी के तहत ये लोग एग्जेम्पशन लेते, सारे टैक्सेशन के एग्जेम्पशन लेते, ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशन से मशीन्स लाते, गवर्नमेंट की लैंड लेते। फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर क्यों नहीं सुन रहे? तो गवर्नमेंट जब लैंड अलॉट कर रही है, कंडीशनल अंडरटेकिंग लीजिए। अगर आप, इफ यू आर नॉट एबिड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, you please pay the government land whatever is allotted to you, please pay the charges with the present rate। आप गवर्नमेंट जो है जब लैंड रेगुलराइज कर रही है किसी को, तो आज की दाम लेके रेगुलराइज कर रही है। कोई अगर थर्ड पार्टी ऑक्यूपेंट है तो ये जो है 20 साल पहले लैंड अलॉट करे तो 2,000 रुपए गज से मत लीजिए। जुबली हिल्स पे 2 लाख रुपए गज है, उसके हिसाब से आइए अपोलो, इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल जो भी है, लाइए, पैसे भर दीजिए भाई, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा कर दीजिए लैंड के। गवर्नमेंट जो है, आप गवर्नमेंट का जियो नहीं फॉलो कर रहे ना, क्योंकि तो ऐसे किस्म से जो है कोई मॉनिटरिंग होना चाहिए। और हमारी उम्मीद है, देखिए मैं तो जो है जो अच्छी चीज होती है उसी को पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक उसमें सोचूंगा, पॉजिटिव तौर पे बोलूंगा कि भाई आप जो है केटीआर साहब, यू गॉट, आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत है और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। इरादा करिए, तवज्जो दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। जी, आपने बड़े अच्छे इंकशाफात किए हैं। अव्वल तो ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीआर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि पेशेंट के कंडीशन को उसके अटेंडेंट तक पहुंचाना चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरे, आपने ये बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस पर चेक करना चाहिए। तीसरी बहुत प्यारी बात आपने ये कही है कि जब भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल कायम होता है तो एक कंडीशन पे गवर्नमेंट लैंड सब्सिडाइज, हाईली सब्सिडाइज रेट पे देती है ताकि 25% आवाम को फ्री में इलाज करें, ऐसे ही बताया आपने। तो ये बहुत अहम
पॉइंट आपने बताया। मेरे ख्याल से आज की हमारी गुफ्तगू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। मगर ये देखने में आता है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कोई अमीर देखता है ना गरीब देखता है, सबके लिए एक ही यार्डस्टिक, उस पर भी हुक्म के खिलाफ वर्जी और जो है एक्सेसिव बिलिंग हो रही है। और फिर ये भी, जी जी फरमाइए। एक मर्तबा आपको याद होगा, ये एनटी रामाराव के पीरियड में जी उन्होंने जो है उनका मशहूर डायलॉग था, 2 रूपायल किलो बियम व कचीरा। उसके साथ साथ जो था 2 रुपए में इडली, 1 रुपए में उपमा। जी तो वो जो है जितने भी टिफिन सेंटर्स थे वो टाइमिंग्स लिख दिए थे उन्होंने, फला टाइमिंग से फला टाइमिंग्स पे ये दाम में मिल जाएगा। जी अब फला टाइमिंग से फला टाइमिंग का चार्ट लगा हुआ रहता था रेट्स का, तो ये टाइम से ये टाइम में आपको मिल जाएगा। जी ठीक है, आप इनकम ग्रुप के लिहाज से वहां चार्ट लगा दीजिए, ये इनकम ग्रुप वालों को ये चार्जेस रहेंगे। जी और जाहिर बात है भाई, कोई डिलक्स रूम लेगा तो पैसे वाला लेगा, ऑटोमेटिकली उसके चार्जेस बढ़ जाते। जी कोई अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बोलेगा भाई क्यूबिकल में डाल दे, भाई मुझे शेयरिंग वार्ड में डाल दो, मुझे जर्नल वार्ड में डाल दो। जी उसका इनकम ग्रुप आपको मालूम हो जाएगा। आजकल तो जो है इतना सिस्टम एडवांस हो गया है कि इनकम ग्रुप वो ऑनलाइन मारिए आप, उसका आधार कार्ड, उसका उन्हें क्या इनकम सर्टिफिकेट लिया, आपको जाहिर हो जाता। बहरहाल बहुत अच्छे इंकशाफात किए हैं आपने। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो कोविड का ट्रीटमेंट है, इसमें पेशेंट जब क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है तो उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है, एक्टिमरा। ये इंजेक्शन सुना जा रहा है कि 40,000 रुपये में है। इसे फार्मेसीज और चंद हॉस्पिटल्स के जो फार्मेसीज हैं वहां पर 60,000 तक 70,000 रुपये लिए जा रहे हैं। क्या इस बारे में आप को जानकारी है और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, हर इंजेक्शन का जो ब्रांडेड है उसका जेनेरिक भी जो ब्रांड होता है वो कम दाम में आता है। एक आपको सरसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहा हूँ मैं। दूसरी चीज जो है, मुझे उस इंजेक्शन की प्राइस के बारे में हकीकतन जो है मुस्तनदा तौर पे कोई चीज मालूमात नहीं है, मगर एक बात बता रहा हूँ कि जो भी आप गवर्नमेंट जो है, देखिए अभी मैं परसों मुझे जो एक साहब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे मुझसे उन्होंने पूछ रहे थे, तो कि भाई ये पीपी किट 550 रुपीज की होती। अब आप बताइए, मैं उनसे फौरन वो किट मंगाया जी। ये जो है 550 रुपीज में उन्होंने मेरे को लाके दे दिए। सील उसमें है, मैं नहीं खोलना चाह रहा हूँ। उसके साथ एक मास्क है और उनके सॉक्स वगैरह भी हैं, और जो है ये हाई क्वालिटी का है जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। ये रीयूज। अब ये किट जो है, अगर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में आप गए, अगर HRCT की मशीन पे लेटना है तो आपको नहीं बोलता भाई सेफ्टी के लिए अगर किट पहन लेते हैं तो ले लीजिए, तो वहां 1800 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। और दैट 1800 रुपीज इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल प्राइस बाय द पेशेंट। पेशेंट को नहीं मालूम है भाई कि ये जो है मैं प्राइस गलत तो नहीं ले रहा हूँ, गलत तो नहीं दे रहा हूँ बल्कि, क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रिंटेड रहता। अभी आप देखिए 550 में लाए, इसके ऊपर जो है MRP जो है आपके जो है 2000 रुपए का MRP प्रिंट होता। तो अब आप बताइए तो उसको क्या होता है। तो इस तरीके से जो है कंट्रोल्ड प्राइस परचेस तो गवर्नमेंट कर सकती साहब। कंट्रोल्ड, आप राशन कंट्रोल परचेस करते हैं, आप अगर इरादा बना लें तो आप जो है मेडिकल कंट्रोल प्राइस में क्यों। मुझे मगर एक खदशा थे, देखिए बहुत अच्छा हुआ जो भी जो है मुल्क से हमारे वो होता है उसके लिए जो चीजों को बैन किया गया, सख्त सख्त वो करना चाहिए, सब कुछ है। मगर जो है मोस्ट ऑफ दी APP ड्रग्स जो फॉर्मुलेशन के सब देखिए लास्ट बट स्टेज के जो ड्रग्स होते हैं, बल्क ड्रग्स आते हैं, वो भी इंपोर्ट होते हैं। तो अगर कोई कंट्री अगर हमको अगर उसके दाम अगर बढ़ा दे तो जब क्या करेंगे आप जी? अब चाइना से जो मामला हो रहा, अगर उसके बढ़ा दिए तो क्या करेंगे? तो इसको जो है बहुत इट्स नीड है डिप्लोमेटिक हैंडलिंग। तो अब वो जो है प्राइस का तो मामला देखिए, ये फार्मास्यूटिकल तो एक मोनोपोली मार्केट है और इसको गवर्नमेंट सीरियसली तो कभी भी कट कर सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप और करिए, ब्यूरोक्रेट्स जो है माशाल्लाह से, आई एम प्राउड ऑफ द चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल। I will say the Telangana Chief Secretary, Mr. Shomesh Kumar, is a marvelous personality. He has rendered meritorious services to GHMC. GHMC में उन्होंने इनकलाब लाया, फिर बाद में उन्होंने GST का पोर्टफोलियो लूपलाइन में थे, फिर वो रेवेन्यू दिया गया और फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बने। और यकीन मानिए ही इज ए राइट पर्सन। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स इज ए थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। दे हैव टू ब्रिंग ऑल दिस आइडिया इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट एंड गेट इट अप्रूव्ड एंड मेक इट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और सबसे पहले जो है हम जो है पूछना भी है ना साहब,
मैं अगर चांदी का उगालदान लेके भी अगर आपके आके बोला भाई इसमें रूह अफ़ज़ा डालिए तो आप नहीं डालेंगे ना। तो गिलास लेके आना है तो रूह अफ़ज़ा मिलेगा, दूध मिलेगा। अगर मैं चांदी का नया लाके बोला भाई ये नया है उगालदान है, इसमें कोई थूके नहीं, मगर आप इसमें जो है मुझे दूध डालिए तो आप नहीं डालते। तो आप क्या पूछना है, क्या राय आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बलदिया हो, इनको जो सिटीजन चार्टर को जो की तौर पे जो सर्विसेज मिलना चाहिए, वो सिटीजन की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और हत्तल मुमकिन इम्कानात से जो है असदुद्दीन अवैसी साहब की जो नुमाइंदगी है, वल्लाह यार अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। खुली बात बोलता हूं, नजर आप देखिए किसी डिबेट में फिल बदी ऐसा दिखता है कि आमद है अल्लाह ताला की। देखिए वो एक कैसा बोलते हैं, किसी भी चीज में मामूली बात नहीं है। मुझसे कोई साहब आके बोले भाई आप जो है सियासी उसमें, देखिए भाई सियासी मामले की जो बात है तो हम उनको इस बात से बड़ा मानते हैं कि अगर आपके बच्चे को रियाजी पढ़ाना है तो कल जो मौलवी साहब दीनियात पढ़ा के गए उनको बोलिए परसों आके रियाजी पढ़ा दे, तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो जो दीनियात पढ़ाने वाला है दीनियात पढ़ाएगा, रियाजी पढ़ाने वाला मास्टर रियाजी पढ़ाएगा। तो मैं उसी तरीके से चाहता हूं कि साइंस के टीचर साइंस पढ़ाएंगे। तो पॉलिटिकल जो शऊर जो है, हम अल्लाह ताला जब सलामत रखे, हमको एक कायद दिया गया है और एक जो लीडर है, और जो है उनको देख के काफी लोग नए यंग जनरेशन भी पैदा हो रहा हो साहब। आप देखिए यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं, आज भी जो है जिस अंदाज में मरहूम कायद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करते थे, क्या उनकी कॉपी करते हुए बच्चे आवाज में तकरीर करने की कोशिश नहीं करते? वो भी चीज जो है माहौल को एक्वायर करते। आज असद अवैसी साहब जिस तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप हर शोबे में हर आदमी ट्रिगर लेके बैठा हुआ है साहब, हर आदमी शूट करता है, सवाल करता है, जो है उन्होंने उस जवाब देते हैं। आप देखिए ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आप देखना चाहिए कि कोई आदमी में जो सलाहियत है तो उसी सलाहियत को उभारे। मेरा बच्चा हिफ्ज करना चाह रहा है और मैं उसको बोलूं कि भाई तुम जाओ इंजीनियर बनो, तो वो है। तो जो अल्लाह मियाँ जो सलाहियत दिया है, अल्लाह उसमें उनको तरक्की दे, तहफ़्फ़ुज़ रखे और जो है बदनजर से बचाए, हिफ्ज़ अमान में रखे और जो है उनकी और तक़वी और ख़वी करे। हम जो है क्योंकि हमारी नुमाइंदगी है साहब, वो तो वो सेक्टर लीडर है, वो आदमी जो है किसी के मसले में कूदने वाली जमात है। और ये तो हमारा मजहब ही सिखाता है ना साहब। अब मुहसिन इंसानियत फाउंडेशन क्यों रखा गया नाम, हम जो ट्रस्टीज के, ये तो हमारा ऐन वो है। हाँ माँ इनके जो है, मैं कभी भी हमारे उर्स शरीफ की तकरीर तो उसमें तेलुगु में बोलता हूँ कि मानव सेवा है माधव सेवा। तो वो पूरे ऑफिसर जो है प्रोटोकॉल के साथ सर्विसेज अंजाम देते। अभी आप देखिए बालकुंडे में दरगाह शरीफ के अहाते में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू हरितहारम प्रोग्राम मिसिस प्रियंका वर्गीस मैडम ने हिदायत दी। तो वो लोग जो है, मैंने उनको बोला कि भाई आप दरगाह के अतराफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो सूफी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो लैंड है हमारी दरगाह की अटैच, तो आप उसके ऊपर जो है हरितहारम का प्रोग्राम चलाइए। आई वांट टू टेक अप द ग्रीन चैलेंज, या आप उसको करिए। तो आज पूरी टीम थी डीएफओस के साथ और पूरे जाके वो लोग जो है प्लांटेशन वर्क वहां पर अंजाम दे रहे थे। तो एक रिप्रेजेंटेशन और जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं वो हरितहारम प्रोग्राम का कराने के लिए कोई रेवेन्यू ऑफिसर के जाके बैठा तो काम नहीं होता था, जो मुताल्लिका था। आज भी लोग कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, तो अब ये जो ड्रग्स का जो ओवर प्राइसिंग की जा रही है, एमआरपी से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा लिया जा रहा है, इस बारे में क्या किया जा सकता है? देखिए फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करिए और जो है लो आप रिटेलर्स को कॉल करिए। एक कभी भी देखिए एक कंपनी में फार्मा में मेरे को कुछ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज मीडिया के लोगों से हुई। जब मैं बात किया, माशाल्लाह से कल भी जो जेंटलमैन आए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे बात करके। ये जो है एक पीसीडी प्रोडक्ट होता है, प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रिंसिपल है, इट इज अ सेट प्रिंसिपल। उसके ऊपर जो है ये जो एमआरपी, अब देखिए कैल्शियम की 130 है इसकी लिखी हुई। अगर ये जेनेरिक प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है तो ये जो है एक एजेंसी को मिलता है जो इसकी मार्केटिंग भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है। तो इनको सबसे पहले डिस्काउंट होगा 15% डिस्काउंट, 15 to 18% डिस्काउंट दैट हैज टू बी शेल डाउन टू द रिटेलर। ठीक है, ये एमआरपी से 15% 18% कम आपको मैन्युफैक्चरर कम देगा, दैट कंसिडरेशन टू पास ऑन टू द रिटेलर। अब रही बात 60% उन्होंने और डिस्काउंट देते क्योंकि वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है।
मार्केटिंग में क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है? एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिटेलिंग करके अपना प्रोडक्ट डॉक्टर को बेचता, अपनी तनख्वाह लेता, अपना टीए लेता, फिर उन्हें ऐसे 10 बॉटल सैंपल के उसके टेबल पे रखता। राइट। तो ये एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है। तो ये एक्सपेंसेस कंपनी, जेनेरिक कंपनीज जो है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, पीसीडी प्रोडक्ट बोल के, ये मार्केटिंग एजेंसी को 60% वो निकाल देते हैं। निकाल के बोलते यू टेक केयर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग। अब आप बताइए कितना हो गया? 60 + 18, 130 रुपए में से सपोज 100 रुपए को पकड़ लें आप, तो कितना 85 रुपीज तो यही निकल गया आपके जी। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? 15 रुपए। बहरहाल आप इस बारे में तो बता रहे हैं कि ये नहीं तो ये आपको ये तो सीक्रेट है। आप इमीडिएट जो है उसको वो कर सकते हैं ना, इट इज अ सीक्रेट, हिडन, इट्स ओपन सीक्रेट। आप इसको फौरन से वो कर सकते जाके। क्यों नहीं आप मैन्युफैक्चरर से लेते भाई? ये जो मेडिसिन है ये कामयाब मेडिसिन है, हो सकता है इसकी जेनेरिक प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। अब जो भी अवेलेबल है उसका जो प्राइस फिक्स किया गया है एमआरपी, उससे ज्यादा लेना, उससे 1.5 गुना ज्यादा लेना, यह कहाँ का इंसाफ है? और इसको चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका सिंपल तरीका है, आप प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, मार्केट का प्राइस चेक करिए। हॉस्पिटल वाला, देखिए एक केस हम आज से 10 साल पहले हैंडल करे एक हॉस्पिटल में। मैं अब किसी हॉस्पिटल के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाहता हूँ, कि हमारे पड़ोस में एक हॉस्पिटल में हुआ कि भाई बोले कि ये 4 इंजेक्शन दिए साहब, ये 4 इंजेक्शन के जो है ये बिल है। ये लोग बिल में 6, मैं बोला ब्रेकअप बिल ले लो, ब्रेकअप बिल में उन्होंने 64,000 कुछ डाले। हम वो इंजेक्शन फौरन इंदरबाग गए, इंदरबाग जाके वो 4 यूनिट फौरन इंजेक्शन लाए 12,000 में, उनके टेबल पे रख दिए। बोले साहब हमारी जो है मेडिकल एजेंसी है और अब वहां से हमको ये पैसों के बजाय ये चीज दस्तयाब हो गई है, हमारे कने आप जो इंजेक्शन दिए ब्रेकअप बिल में, ये इंजेक्शन का ड्रग नेम है, ब्रांड नेम है, सारी चीज मेंशन है, कितने एम्पल दिए सब लिखा हुआ है, ये लीजिए एक्सचेंज। ठीक है। हाँ, इस किस्म का चला। अब उन्होंने पैरालाइज हो गए, या हम आपको मेडिसिन वापस करते बोले हम। तो इसी तरीके से जो है देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। इसके लिए इरादा चाहिए, बदला ना आपको रेगुलेटरी एजेंसी। आप जो देखिए, आप कोई चीज कंसीडर, जब कंसिडरेशन में का फैक्टर आता है, आप पेशेंट्स को, भाई मैं पूछा ये सीएम कैंप ऑफिस को पेशेंट को लेके जाना सीरियस, और वहीं डॉक्टर्स, पैनल ऑफ डॉक्टर लिखते हैं इसके ऊपर कि इसको आरोग्यश्री में इमीडिएट करा जाए, इमरजेंसी है। एम्बुलेंस में पेशेंट को ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगा के भी ले जा रहे हैं। भाई ये डॉक्टर की टीम मोबाइल होके नहीं जा सकती? तो बोले नहीं भाई, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, इसके अंदर जो है कई चीजों के चांसेस रहते करप्शन के, उसके इसी वजह से ये कैंप ऑफिस पे बुला के काम किया जाता है, ये प्रोसीजर है, और दे विल गिव द कंसीडरेशन इन 5 मिनट। तो आप एक स्क्रूटनाइजिंग का जब काम करते हैं कुछ फेवर देने के लिए, तो यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इफेक्टिव, तो प्लीज इंप्लीमेंट द अदर थिंग्स आल्सो इन दैट मैनर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बीबीएन चैनल पर आकर अपने कीमती मशवरों से नवाजा, और इंशाल्लाह इस एपिसोड से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप अपना कीमती वक्त हमें देंगे। तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह साहब, और ये जो है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में किस तरह से बदउनवानियाँ हो रही हैं उस ताल्लुक़ से बता रहे थे, और उन्होंने क्या क्या खामियां हैं और किस तरह से इन खामियों को दूर किया जा सकता है ये हमें बता रहे थे। अब आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले एपिसोड तक के लिए ख़ास लम्हात में हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। शुक्रिया।